आदरणीय साहित्य प्रेमी मित्रों, जितने भी स्वर साधक हैं और साहित्य प्रेमी हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, जीवन सृजन व्यक्ति संगम मंच के कार्यक्रम अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम में, जिसकी आज 45वीं कड़ी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये भावनाओं का प्रवाह है। ये संगम हमारे ऐसे साहित्य प्रेमी मित्रों का है, जो अपनी भावनाएँ कागज़ के ऊपर उतार कर उसमें जीवन का संचार कर देते हैं। वो उनका एक-एक शब्द जो है वो कागज़ पे कागज़ के ऊपर आकर के वो मुखरित हो जाता है, उन भावनाएँ जो हैं छू जाता है। तो ऐसे ही हमारे सभी साहित्यकार आज हमारे साथ हैं। तो चलिए मैं उनसे आपका एक संक्षिप्त सा मैं परिचय करवा देता हूँ। आज हमारे साथ हैं परम आदरणीय डॉक्टर अभिधा जो दिल्ली से हैं और आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, मैं आपको सादर नमन वंदन करता हूँ आदरणीय। कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम को नई ऊँचाइयाँ प्रदान करेगी, ऐसा मेरा बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। और इसके साथ-साथ जो है आज हमारे साथ हैं लखनऊ से आदरणीय आष्ठाना महेश प्रकाश जी, जो एक जाना-माना नाम है, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और अनेकों पटल के संचालन करते हैं। पता नहीं कितनों को उन्होंने जो है साहित्य के पाठ पढ़ाए हैं। मैं आपके बारे में क्या कहूँ और सरस्वती आपकी बिल्कुल आपकी कलम के अंदर विद्यमान है। तो मैं आपको सादर वंदन, अभिनंदन करता हूँ आदरणीय। आपका इस पटल पर स्वागत है। आप आए हमारे ये हमारा सौभाग्य है। आपको हमें सुनने का आज मौका मिले। हमारे साथ हैं परम आदरणीय संजय गुप्त जी, जो आगरा से आते हैं और एक जाना-माना नाम है साहित्य जगत का और बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं और अधिकतर जो है उनके एक एक जो है धार्मिक प्रवृत्ति तो उनके अंदर बिल्कुल एकदम कूट-कूट के भरी हुई है। मैं तो रोज़ उनका स्लोगन जो सुबह-सुबह आते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ। सोमवार से और पूरा एकदम रविवार तक का पूरा 1 सप्ताह का उनका रहता है। तो बहुत ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। मैं उनको सादर नमन वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम का वो संचालन भी करने जा रहे हैं और श्रेष्ठ संचालक भी हैं साथ में। इसके साथ ही हमारे साथ हैं एनपी पाठक साहब, अभाषित जी जो बिसौली से आते हैं, बदायूँ से। मैं आपका स्वागत करता हूँ आदरणीय। पटल पर आपका बहुत-बहुत वंदन, अभिनंदन है। प्रथम बार हमारे पटल पर आप आए हैं। आपको सुनते हम रहते हैं, आपके कार्यक्रम एकल भी देखते हैं और बहुत अच्छे रचनाकार, श्रेष्ठ साहित्यकारों से आज हमारा पटल सुसज्जित है। इसके साथ ही हमारे साथ हैं राजकुमारी राजकुमारी राजेश्वरी जी, जो हरिद्वार उत्तराखंड से देवभूमि से आती हैं और जैसा कि आपका नाम है, ऐसे ही आपका एकदम बहुत ही अ, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सृजन वो करती हैं। मैंने उनकी रचनाएँ बहुत देखी हैं, पढ़ी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आज आपको मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने कार्यक्रम में इसमें, अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं और साथ में जो हमारे जुड़े हुए हैं इस पटल से जो भी जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं, जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, मैं उन सबको नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जुड़िए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तो मैं अब आदरणीय संजय गुप्त जी से विनम्र निवेदन करूँगा कि वो अ, पटल पर संचालन का कार्य सँभालें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। आदरणीय संजय गुप्त जी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रथमेश्वर प्रथम पूज्य गणेश जी की चरणों में हम वंदना करते हैं कि वे हमारे सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न करें
हमको बल, बुद्धि, विद्या का ज्ञान प्रदान करें हमको। और इस आशय के साथ हम आज जीवंत सृजन अभिव्यक्त संगम के अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम के 45वीं कड़ी में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अभिदा जी से निवेदन करता हूं कि वे हमें आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दें। आदरणीय डॉक्टर अभिदा जी। आदरणीय, आज बहुत विद्वान कवि हमारे सब इकट्ठे हैं और बड़ी आतुरता हो रही है जल्दी से सुने, तो कार्यक्रम को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। जी, बहुत आभार आपका। आपने जो अनुमति दी है, मैं उसमें आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राजकुमारी जी जो हरिद्वार से उपस्थित हैं यहाँ पर, उनसे निवेदन करता हूँ कि वे माँ शारदे की वंदना करें और जिससे कि हमारा कार्यक्रम में माँ शारदे उपस्थित हो सकें और जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से हम कुछ लिख पढ़ और बोल सकते हैं, तो ऐसी वंदना आदरणीय राजकुमारी जी प्रस्तुत करें। निवेदन। मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, आज की अध्यक्षता कर रहे अभिदा को प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले हार्दिक आभार अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। मैं आदरणीय देवव्रत शर्मा जी ने मुझे इस मंच से जोड़ा है, मैं उनका हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। माँ शारदा के चरणों में चंद पुष्प रखते हैं। आइए हम सब मिलकर माँ का वंदन अभिनंदन करते हैं। जय माँ शारदे। माँ सरस्वती शारदे शारदे, माँ सरस्वती शारदे शारदे, हम पूजन वंदन करते हैं, तेरा अभिनंदन करते हैं। माँ सरस्वती शारदे शारदे, विविध भाव के विविध स्वरों के अर्पित काव्य सुमन करते हैं। विविध भाव के विविध स्वरों के अर्पित काव्य सुमन करते हैं। हम पूजन वंदन करते हैं, तेरा अभिनंदन करते हैं। माँ सरस्वती शारदे शारदे, तप्त हृदय पर बारिश जैसी गहन तिमिर में उजियारे सी, तप्त हृदय पर बारिश जैसी गहन तिमिर में उजियारे सी, मन वीणा के तार झकोरे, माँ मेरी वो कवि
जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। बहुत सुमधुर स्वर में आपने माँ शारदे का आह्वान किया, उनका अभिनंदन किया, वंदन किया और यह बिल्कुल सही बात है कि अब माँ शारदे हमारे मंच पर आसीन हो चुकी हैं और उनकी कृपा हमें अवश्य मिलेगी। इस आशय के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम में इस बीच पटल पर अनेक साहित्य मनीषी विद्वान शुभचिंतक उपस्थित हो चुके हैं। पटल के उस पार हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रमोद झा जी, आदरणीय सुखमिल्ला अग्रवाल जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हैं, आपका अभिनंदन। आप सभी का स्वागत करते हैं। आप अपना समय निकाल कर हमको सुनने के लिए आए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय देवव्रत शर्मा जी भी हमें पटल के उस पार अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। डॉक्टर सरिता गर्ग जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन। अब हम आगे चलते हैं तो हम इस कार्यक्रम के काव्य धारा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे मंच पर श्री NP पाठक जी, अभाषित जी, जो बिसौली बदायूं से उपस्थित हैं। आप हिंदी के साथ साथ उर्दू माध्यम से भी साहित्य सेवा में अनवरत संलग्न हैं। आपकी बहुत अच्छी एक पंक्तियां मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। मगरूर से फिजूल कौन गाल बजाएगा, मगरूर से फिजूल कौन गाल बजाएगा, उसका गुरूर ही उसको खा जाएगा। तुम तो बस पानी की तरह बहते रहो, कचरा खुद ब खुद किनारे आ जाएगा। इन शानदार पंक्तियों के साथ, जो आपकी अपनी पंक्तियां हैं, आपकी अपनी रचनाएं हैं, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपनी बहुत खूबसूरत रचनाओं के साथ हमारे इस पटल को सुशोभित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय श्री NP पाठक अभाषित जी। प्रणाम सर, बहुत खूबसूरत संचालन आपका। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है सर जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम, बहुत ही खूबसूरत पटल, जिसके परमादरणीय संस्थापक महोदय डॉक्टर देवव्रत शर्मा जी आयन, उनको सादर प्रणाम करता हूं, नमन वंदन करता हूं। इस पटल के हमारे महान अध्यक्ष परमादरणीय डॉक्टर अभिदा जी, उनको सादर प्रणाम करता हूं, नमन वंदन। और खूबसूरत संचालन आपका है ही आदरणीय। हमारे मुख्य अतिथि परमादरणीय राजकुमारी जी, उनको प्रणाम करता हूं। और पटल पर जितने विराजित हैं और नेपथ्य दीर्घा में जो भी हमको सुन रहे हैं, सबको प्रणाम करता हूं, नमन वंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और कहना चाहूंगा हमें इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम एक से एक अच्छी रचना आपको सुनाएं। परम आदरणीय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं कवि नहीं हूं, ना शायर हूं, ना कविवर हूं, ना छविदर हूं सुभाषित। ना शायर हूं, ना कविवर हूं, ना छविदर हूं सुभाषित। ना काबिल हूं, ना अकिल हूं, ना साहिल हूं कदाचित। ना काबिल हूं, ना अकिल हूं, ना साहिल हूं कदाचित। हृदय हिंदी उदर उर्दू, हृदय हिंदी उदर उर्दू, जहन भारत समाहित, जहन भारत समाहित। गैर दर्सी गैर मलफूज में नाखौंदा अभाषित, गैर दर्सी गैर मलफूज में नाखौंदा अभाषित। परमादरणीय, मैं जैसे हम जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो एक उसमें पाठ्यक्रम आता है अनसीन, अनरीडेड, अपठित, अकथित, और हम सभी लोगों ने लगभग उसके लिए हल किया होगा। बस वही हूं मैं आदरणीय, वही कोशिश करता हूं ऐसी रचनाएं लिखने की जो संभवतः बहुत कम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक मुक्तक पेश करता हूं ईश्वर के नाम।
एक सीख से चलो बुहारें आंगन, एक सीख से चलो बुहारें आंगन, एक बदरी से आओ मांगे सावन, एक बदरी से आओ मांगे सावन, और एक धागे में बंधे हुए सब तन मन, एक धागे में बंधे हुए सब तन मन, एक अकेला नाम हरि का पावन, एक अकेला नाम हरि का पावन। परम आदरणीय, इसके साथ ही मैं आपके समक्ष एक ऐसी रचना पेश करने जा रहा हूं जो हमारे हृदय को झंझोड़ती है, हृदय मंथन। स्वागत है आपका। हृदय सागर मथुरा, धड़कन मथानी आस पर, हृदय सागर मथुरा, धड़कन मथानी आस पर, साथ लेकर श्वास का आस के विश्वास पर, साथ लेकर सांस का आस के विश्वास पर, खींचता नेति समर में भंवर के एहसास पर, खींचता नेति समर में भंवर के एहसास पर, सत्य सिंधु दृष्टि बिंदु, सृष्टि के उच्छ्वास पर, सत्य सिंधु दृष्टि बिंदु, सृष्टि के उच्छ्वास पर। पहला बंद देखिए आदरणीय इस रचना का, क्या क्या रत्न निकलते हैं इसमें से। जैसे 14 रत्न निकले थे सागर में, 5 जन्यों कामधेनु, धनंतरी पारिजात पर, 5 जन्यों कामधेनु, धनंतरी पारिजात पर, वारुणी माया रमा, उच्चैस्तवा पदपात पर, वारुणी माया रमा, उच्चैश्रवा पदपात पर, कल्पमणि रंभा रावत आस पर, कल्पमणि रंभा रावत, चंद्रमा सास पर, सत्य सिंधु दृष्टि बिंदु, सृष्टि के उच्छ्वास पर। ये तीसरा बंद मैंने से बहुत खूबसूरत लिखने की कोशिश की है, निवेदित करता हूं आदरणीय। निकलते हैं रत्न कितने, निकलते हैं रत्न कितने, यत्न कितने शोध कर, निकलते हैं रत्न कितने,
यत्न कितने शोध कर संभलते हैं भाग्य कितने, लक्ष्य कितने भेद कर संभलते हैं भाग्य कितने, लक्ष्य कितने भेद कर। घृत मिले अमृत मिले, घृत मिले अमृत मिले, त्रशु मिले विषग्रास पर। घृत मिले अमृत मिले, त्रशु मिले विषग्रास पर। सत्य सिंधु दृष्टि बिंदु, सृष्टि के उच्छ्वास पर। और ये आखिरी, इसे देखिए आदरणीय, निवेदित करता हूं कुछ पंक्तियां। विद्य निध्य क्षितिज शुद्धि, यज्ञ रथ पर लाद कर। विधि निध्य क्षितिज शुद्धि, यज्ञ रथ पर लाद कर। रिद्धि सिद्धि सुविज्ञ बुद्धि, प्रज्ञ पथ पर साध कर। रिद्धि सिद्धि सुविज्ञ बुद्धि, प्रज्ञ पथ पर साध कर। साधुना करता भाषितो, साधुना करता अभाषित, सुभाषित विन्यास पर। सत्य सिंधु दृष्टि बिंदु, सृष्टि के उच्छ्वास पर। सत्य सिंधु दृष्टि बिंदु, सृष्टि के उच्छ्वास पर। बहुत जय बढ़िया, हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उत्कृष्ट रचना, उत्कृष्ट समय प्रस्तुति। उत्कृष्ट उत्कृष्ट। जी। बहुत सुंदर आपकी रचना, उत्कृष्ट सृजन आपका, उत्कृष्ट प्रस्तुति भी उतनी उत्कृष्ट आपकी रचना की थी। और पटेल के उस पार आपकी इस प्रस्तुति को इतनी लोग उसको उत्साहवर्धन कर रहे हैं टिप्पणियों से, आपको जो है प्रशंसा कर रहे हैं। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय डॉक्टर सरिता गर्ग जी, प्रमोद झा जी, और निरंतर आपको टिप्पणियों से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और देखिए, ये कह रहे हैं कि अद्भुत अद्भुत बहुत सुंदर वाक्य विन्यास की डॉक्टर सरिता गर्ग जी कह रही हैं। तो आपकी रचना निश्चय ही बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की थी, और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम लोग, अभिनंदन करते हैं आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय राजकुमारी जी, जो उत्तराखंड हरिद्वार से उपस्थित हैं। हरिद्वार हरि का द्वार है, भगवान विष्णु की नगरी है, पवित्र पावन धरा है, और जहाँ से गंगा की धारा बहती है। तो आज भगवान विष्णु का एक मोहिनी स्वरूप होता है, और आज मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी के अवसर पर हम लोग भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, व्रत करते हैं। तो मोहिनी रूप के किसी माइक खुला हुआ, जरा बंद कर लीजिए। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मोहिनी स्वरूप पर कमल नयन श्री हरि बने,
मोहिनी रूप अनूप, कमल नयन श्री हरि बने, मोहिनी रूप अनूप, शंख कंठ चकुर सुघर, सुंदर अमित स्वरूप, मोह बढ़ाया भक्त का, धनुष किया विनाश, नमन करूं उस रूप को जो काटे मोह पाश। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप ने लोगों का जो असुरों का जो दमन किया और सुरों की रक्षा करी, उनको हम नमन करते हैं। और यह पंक्तियां मैंने कहीं से ली हैं, और इन पंक्तियों के साथ ही मैं आपका हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी बहन राजकुमारी जी उपस्थित हैं, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपनी रचना के साथ में उपस्थित हों और इस काव्य धारा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय राजकुमारी। समृद्ध मंच को पुनः नमन करती हूँ, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चंद पंक्तियों में अपना परिचय देती हूँ, क्योंकि माँ गंगा के पावन तट पर रहती हूँ, हरिद्वार में। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। तन मन पाप पुण्य सब धोकर हरिद्वार के घाट पर, तन मन पाप पुण्य सब धोकर हरिद्वार के घाट पर, गंगा जी की पावन रज से करके तिलक ललाट पर, गंगा जी की पावन रज से करके तिलक ललाट पर, करके साधना सरस्वती की, करके साधना सरस्वती की और वरद आशीष ले, करके साधना सरस्वती की और वरद आशीष ले। राजकुमारी पढ़ने आई कविता मंच विराट पर, राजकुमारी पढ़ने आई कविता मंच विराट पर। आप सभी का आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। दूर बैठे हो क्यों लजाए हो, दूर बैठे हो क्यों लजाए हो, मेरी आंखों में तुम समाए हो, दूर बैठे हो क्यों लजाए हो, मेरी आंखों में तुम समाए हो। अब तो अपना बनाना है तुमको, अब तो अपना बनाना है तुमको, गिफ्ट में क्या गुलाब लाए हो, गिफ्ट में क्या गुलाब लाए हो। बहुत बहुत आभार अभिनंदन आपका, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक गजल रखती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। किसका चेहरा है आँखों में, किसकी खुशबू है सांसों में, किसका चेहरा है आँखों में, किसकी खुशबू है सांसों में, किसने ये दिल जीत लिया है, मुझसे बातों ही बातों में, किसने ये दिल जीत लिया है, मुझसे बातों ही बातों में, जाने किसने
दस्तक दी है मेरे दिल के दरवाजे पर। जाने किसने दस्तक दी है मेरे दिल के दरवाजे पर। अब किसकी यादें आती हैं बिखरी बिखरी सी रातों में। अब किसकी यादें आती हैं बिखरी बिखरी सी रातों में। ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं उसको इस संग दिल दुनिया में। ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं उसको इस संग दिल दुनिया में। जो मेरे दिल में रहता है जो एहसासों में। जो मेरे दिल में रहता है जो एहसासों में। तुमने कैसे सोच लिया उसको इस मौसम में भूल गई। तुमने कैसे सोच लिया उसको इस मौसम में भूल गई। जिसको मैंने चाहा सर्दी गर्मी बरसातों में। जिसको मैंने चाहा सर्दी गर्मी बरसातों में। तुमको सब मालूम है मेरा तुम बिन कोई और नहीं है। तुमको सब मालूम है मेरा तुम बिन कोई और नहीं है। बस तुम ही तुम रहते हो साजन मेरे दिल के जज्बातों में। बस तुम ही तुम रहते हो साजन मेरे दिल के जज्बातों में। अंतिम सुनिएगा। कल महफिल में राजकुमारी लब तक भी खोले न जिसने। कल महफिल में राजकुमारी लब तक भी खोले न जिसने। फिर भी कितनी बातें की थी उसने आंखों ही आंखों में। फिर भी कितनी बातें की थी उसने आंखों ही आंखों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। बहुत सुंदर आपकी रचना और प्रस्तुति आपकी इतनी शानदार थी कि सभी ने उसका
आपका तारीफ करी है। देखिए कितने हमारे साहित्यकार, साहित्य मनीषी लोग जो पटल के उस पार आपको सराह रहे हैं। आदरणीय सभी बुद्ध को प्रणाम करती हूँ, सभी का हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। सोहनलाल शर्मा जी डीक से उपस्थित हैं और हमारे और अन्य साथी जो आपको सराह रहे हैं। आदरणीय एस के गुप्ता जी आपको सराह रहे हैं। इसके अलावा प्रमोद झा जी उपस्थित हैं, आपको सराह रहे हैं। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, आदरणीय महेश अस्थाना जी यहाँ से भी और उधर से भी आपको सराह रहे हैं। हमारे पटल के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर देवव्रत शर्मा जी भी आपकी सराहना कर रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से आपकी इस रचना की जो सराहना हो रही है वह बहुत ही सुंदर रचना थी, इसलिए हुई। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार आपका। आगे ऐसे ही आपकी रचना चलती रहे, सृजन चलता रहे, यही हम शुभकामना करते हैं। और जी अब हम आगे चलते हैं जी। हमारे साथ हमारे आयोजन के मुख्य अतिथि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है, वह भारत का एक श्रेष्ठ उत्कृष्टतम शहर माना जाता है। वहाँ से उपस्थित हैं आदरणीय अस्थाना महेश प्रकाश जी, जो अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और नवोदय साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था के संस्थापक हैं। आपकी संस्था के माध्यम से कितने लोगों को उदय हो गया, नए लोग उदय हो रहे हैं, नए लोगों को आप आगे बढ़ाने में निरंतर क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं। आपको नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके दोहों से, आप दोहा सम्राट हैं, तो आपके दोहों से ही मैं आपका आह्वान करता हूँ। देखिए, परमार्थ में दीखता मुझे ईश का रूप, परमार्थ में दीखता मुझे ईश का रूप, और लुटेरे लग रहे कैसे देख कुरूप, और लुटेरे लग रहे कैसे देख कुरूप। और एक आगे देखिए सामने क्या है, भीषण गर्मी आग के कारक खुद को जान। ये जो गर्मी पड़ रही है हम खुद ही कारक हैं उसके। भीषण गर्मी आग के कारक खुद को जान, बढ़ी प्रकृति से दूरियां, प्रकृति प्रेम अनजान। और इसमें आगे लिखते हैं आप, आंगन खिड़की है नहीं ऐसी लागे ढाल, आंगन खिड़की है नहीं ऐसी लागे ढाल, खिड़की आंगन खोल दो बनो प्रकृति सुजान। तो यह थी आपकी ऐसी दोहे जिनमें जो जान फूंक देते हैं लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। इन दोहों के साथ में आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय अस्थाना महेश प्रकाश जी आए और अपने दोहों और अपनी रचनाओं से आज के हमारे इस कार्यक्रम को हमारे आगे बढ़ाएं और इसको स्वागत आदरणीय, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत आभार, आपने मेरे रचनाओं में आमंत्रित किया। ये सौभाग्य है मेरा, और आज ये सौभाग्य है कि मैं जीवन सृजन अभिव्यक्ति मंच, देश का श्रेष्ठ मंच है, उस पर वाचन करने का मुझे अवसर मिला शर्मा जी के द्वारा। और सुंदर संचालक हमारे संजय जी और बहन और सभी लोग, अभिदा, सभी को मैं नमन करते हुए कुछ दोहों से ही शुरुआत करूंगा, जैसे हमारे संजय जी ने आदेश किया है। राम नाम का जाप कर, राम नाम का जाप कर, बनते वीर महान। राम नाम का जाप कर, बनते वीर महान। धर्म ग्रंथ ने कब कहा, धर्म ग्रंथ ने कब कहा, तज दो तीर कमान। राम नाम का जाप कर, बनते वीर महान। धर्म ग्रंथ ने कब कहा, तज दो तीर कमान। और मेरे घर के सामने एक विश्वविद्यालय है, वहां जब बच्चों को देखता हूँ निकलते बैठते, कुछ दोहे वही से उभर के आए हैं, तो मैं सबसे पहले दोहा देता हूँ। आज वहां के जब बच्चों को देखता हूँ, समता चौखट आ खड़ी, समता चौखट आ खड़ी,
बेटी देखो आज समता चौखट आ खड़ी, बेटी देखो आज धुआं उड़ाती देखिए ना दारू से लाज। समता चौखट आ खड़ी, बेटी देखो आज धुआं उड़ाती देखिए ना दारू से लाज। और आज के वर्तमान में हमारे जो श्रवण कुमार हैं उनको भी एक दुआ देने की कोशिश करता हूँ। मात पिता व्याकुल खड़े, मात पिता व्याकुल खड़े लेकर पिचका पेट, मात पिता व्याकुल खड़े लेकर पिचका पेट, डागी को बिस्कुट मिले मिलती उनको हेट। मात पिता व्याकुल खड़े लेकर पिचका पेट, डागी को बिस्कुट मिले मिलती उनको हेट। और बात नेताओं की ना की जाए तो थोड़ा बेईमानी लगती है। एक दो नेताओं के लिए भी, नेता असली है वही, नेता असली है वही बोले झूठ सफेद, नेता असली है वही बोले झूठ सफेद, कर घोटाले लाख के करे कभी ना खेद। नेता असली है वही बोले झूठ सफेद, कर घोटाले लाख के करे कभी ना खेद। एक और, आज हमारा समाज फैशन की उन्मुक्त है। हम अपनी सभ्यता को छोड़कर पश्चिम सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं और क्या कहते हैं, फैशन की है खोज में नारी वस्त्र विहीन, फैशन की है खोज में नारी वस्त्र विहीन, नर भी अब है खोजता फटी चीतड़ी जीन। फैशन की है खोज में नारी वस्त्र विहीन, नर भी अब है खोजता फटी चीतड़ी जीन। और अपनी रचना की कुछ अंश देता हूँ, एक 4 लाइनें। जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले, जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले, दोस्तों आपकी बंदगी तो मिले। जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले, दोस्तों आपकी बंदगी तो मिले। प्रेम को खोजता, प्रेम को खोजता सो गया जागनू, प्रेम को खोजता सो गया जागनू, हो गई प्रेम की वह गली तो मिले, हो गई प्रेम की वह गली तो मिले। और एक और मुक्तक देता हूँ, कविता में गहराई होगी, कविता में गहराई होगी उसने प्रीत निभाई होगी, कविता में गहराई होगी उसने प्रीत निभाई होगी। बोली मीठी हंसता मुखड़ा, बोली मीठी हंसता मुखड़ा चोट कोई तो खाई होगी, बोली मीठी हंसता मुखड़ा चोट कोई तो खाई होगी। और एक छोटा सी रचना वाला करके रखता हूँ। दो हमारे नयन, दो तिहारे नयन, दो हमारे नयन, दो तिहारे नयन, गीत ये गा रहे हैं हमारे नयन, दो हमारे नयन, दो तिहारे नयन, गीत ये गा रहे हैं हमारे नयन। अगला युग है, चांदनी रात में, चांदनी रात में गा रहे बावरे, चांदनी रात में गा रहे बावरे, रीत को भूल कर है निहारे नयन, चांदनी रात में गा रहे बावरे, रीत को भूल कर है निहारे नयन। अगला है, वीर भी खो रहे, वीर भी खो रहे, धीर को आज है, वीर भी खो रहे, धीर को आज है, जी रहे प्रीत के जो सहारे नयन, वीर भी खो रहे, धीर को आज है, जी रहे प्रीत के जो सहारे नयन। राधिका श्याम के, राधिका श्याम के नैन में बस गई,
राधिका शाम के नैन में बस गई, बांसुरी की धुने सुन कुंवारे नयन। राधिका शाम के नैन में बस गई, बांसुरी की धुने सुन कुंवारे नयन। अंतिम है, वीर को है नमन, वीर को है नमन, कह रही गूंजती, वीर को है नमन, कह रही गूंजती। तीर की आत्मा है सवारे नयन, दो हमारे नयन, दो तिहारे नयन। और पानी को देता हूँ, एक दो हिस्से विराम देता हूँ। तना तनी चलती नहीं, बने झुके से काम, तना तनी चलती नहीं, बने झुके से काम। डाल झुका कर प्रेम से तोड़ लीजिए आम, डाल झुका कर प्रेम से तोड़ लीजिए आम। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, बहुत ही खूबसूरत रचना है आदरणीय। जब भी मैं इसे सुनता हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि हर बार मन करता है कि फिर दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो। बहुत सुंदर, श्रेष्ठ से, बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक आभार, हार्दिक। जी जी। और अब जो है हमारा, मैं एक मुक्तक के साथ में हमारे उन श्रेष्ठ सृजनकार को आमंत्रित करूंगा जिनके लिए ये कार्यक्रम को इतनी सुचारू रूप से, इतने सुंदर तरीके से संचालन कर रहे हैं। बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही एकदम नपा-तुला एकदम संचालन उनका, बहुत खूबसूरत अंदाज। तो मैं ऐसे ही हमारे आदरणीय भाई जो संजय गुप्त जी को मैं आमंत्रित करूंगा मेरा कि निवेदन ये है कि हम पहले आपको सुन लें एक बार, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो सुनने को आप लोगों को, आप तो श्रेष्ठ सृजनकार हैं, मैं आपको सुनूंगा। कार्यक्रम में क्या आपको बात। भी हम सुन लें, तो मेरा निवेदन ये है कि हम एक रचना आपकी जरूर सुन लें, तो जी फिर मैं आपका आदेश का पालन करूंगा। मेरा एक जी निवेदन आदरणीय, आप भी, हाँ जी, आप भी सुनाइए। जी। ये जैसा मंच का आदेश है, फिर मैं उसको तो मैं टाल नहीं सकता, और अध्यक्ष जी ने जो मुझे आदेश दिया है और मैं अपनी मंच ने कहा है, नहीं, अनुरोध आज है, के अनुरोध है, आदेश हमारे नहीं आदरणीय। अरे इस मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर देवव्रत शर्मा अयन जी, जो नोएडा से हैं और बहुत सुंदर रचनाओं का आप सृजन करते हैं और कार्यक्रम को, और ये संस्था चला रहे हैं। अनेक संस्थाओं में, अनेक पटलों पर आप आते भी हैं। आपकी एक कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। देखिए, जीवन के भीतर है जीवन। आप लिखते हैं, जीवन के भीतर है जीवन, कितने कुछ अद्भुत हैं जीवन। एक जीवन है सेज सूल की, एक जीवन है चाह फूल की, जीवन बस प्राणों का क्रंदन, जैसे पीड़ा किसी भूल की। एक में है तिल तिल कर मरना, दूजा है नवनूतन जीवन। जीवन के भीतर है जीवन, कितने कुछ अद्भुत हैं जीवन। क्या बात आपने लिखी है। और इसी के साथ में मेरी दो पंक्तियां आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ कि आपका जो विशाल हृदय है वह किसी समंदर से कम नहीं है, और इसमें छोटी छोटी जी जी नदियां जी जी। जो आ रही हैं उनको समाहित करते हैं। वो है, नदियां मीलों चलकर समा जाती हैं सागर के अंदर। नदियां मीलों चलकर समा जाती हैं सागर के अंदर। दरिया दिल इंसान का दिल भी समुद्र जैसा होता है। दरिया दिल इंसान का दिल भी समंदर जैसा होता है। आप दरिया दिल इंसान हैं। आपका ये पटल हम सबको समाहित कर रहा है। आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपनी एक श्रेष्ठ रचना से हमारी इस कार्यक्रम को लाभान्वित करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत आदरणीय। स्वागत आदरणीय, स्वागत। बहुत बहुत आपका आभारी आदरणीय। इतने सुंदर शब्दों में आपने मुझे बिल्कुल आदेश दिया हो, तो मैं उसके लिए आपको एक दोहा छोटा सा, उसके बाद में फिर मैं एक छोटी सी रचना में आपके सम्मुख रखूंगा। स्वागत है सर। एक एक श्रृंगार की दोहा है ये। लोचन से लोचन मिले, लोचन से लोचन मिले, पुलकित हुआ शरीर, अयन प्रेम की धार में
बहे नयन से नीर। तो ये दोहा है, हालांकि कई सारे दोहे हैं, लेकिन मैं एक रचना पढ़ूंगा। मेरे मन को रास न आया, मेरा शीर्षक है ये। लिखी थी, घुट कर रहना आंसू पीना, घुट कर रहना आंसू पीना, मेरे मन को रास न आया, घुट कर रहना आंसू पीना, मेरे मन को कभी न भाया, सीप का मोती बन कर जीना, मेरे मन को रास न आया, सीप का मोती। जितना खोजा उतना डूबा, जितना खोजा उतना डूबा, जाने कितना गहरा है मन, इस उलझन को सुलझाने में बीत रहा है सारा जीवन। कितनी सांसें, कितनी सांसें व्यर्थ गंवाई, यह अंदाज लगा ना पाया, सीप का मोती बन कर जीना, मेरे मन को रास न आया, सीप का मोती। कितनी लंबी रात हुई है, कितने लंबी, कितने लंबी रात हुई है, नींद में सब जाके सपने, निर्झर सी बारिश की बूंदें आंखों से झरते झरने, बेगाने सब लगते अपने, बेगाने सब लगते अपने, बेगाने सब लगते अपने, अपनापन कब मन को भाया, सीप का मोती बन कर जीना, मेरे मन को रास न आया। अंतिम बंद है इसका, सूखी मुरझाई बेलों पर, सूखी मुरझाई बेलों पर, आशा के कुछ फूल खिले हैं, सूखी मुरझाई बेलों पर, आशा के कुछ फूल खिले हैं, हिम शिखरों से उतरे हिमनद, हिम शिखरों से उतरे हिमनद, उस्मित हो कुछ तो पिघले हैं, वर्षा ऋतु में सूखा सावन, वर्षा ऋतु में सूखा सावन, अयन यही बस मन को भाया, सीप का मोती बन कर जीना, मेरे मन को रास न आया, सीप का मोती।
वाह वाह आदरणीय, क्या बात है, बहुत लाजवाब, सुंदर, बेहतरीन। बहुत सुंदर, मन भावन, आज मन के अंदर आज तक मैंने कहा प्रवेश कर पटेल जो है ऐसे ही सब श्रेष्ठ लोग विद्वान लोग हैं और ऐसा ही भाव चल रहा है, तो मैंने कहा चलिए मैं भी इसी भाव का एक गीत पढ़ देता हूँ। बहुत और सुंदर अब मैं रचना। अपने प्रिय आदरणीय संजय गुप्त जी को आमंत्रित करूंगा। एक छोटा सा दोहा उनकी मैं नजर करता हूँ कि तन मन सब अर्पण किया, तन मन सब अर्पण किया, प्रेम है आशातीत। तन मन सब अर्पण किया, प्रेम है आशातीत। अयन अमर जग में रहे, पावन सबकी प्रीत। वाह अयन वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अयन सुंदर। अमर जग में रहे, पावन सबकी प्रीत। तो इसी दोहे के साथ मैं आमंत्रण देता हूँ आदरणीय संजय गुप्त जी को कि आए और अपना राजना पाठ। आदरणीय, कुछ स्वागत संजय पंक्तियां जी मैं का, भी देना स्वागत। चाहता हूँ, कुछ जी पंक्तियां मैं जी, भी देना स्वागत चाहता हूँ संजय जी को। स्वागत। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, कई बार हम लोगों की बातचीत भी टेलीफोन से होती रहती है। बहुत मधुर स्वभाव है आपका। मधुर वाणी मधुर शब्दों से जो सबको बुलाते हैं, मधुर वाणी मधुर शब्दों से जो सबको बुलाते हैं, वो लिखते हैं बहुत अच्छा, वो अच्छे गीत गाते हैं। हम उनसे अब सुनेंगे उनकी रचनाएं बहुत सुंदर, हम उनसे अब सुनेंगे उनकी रचनाएं बहुत सुंदर। मधुर वाणी बहुत सुंदर, शब्द धारा बहुत सुंदर, मधुर वाणी बहुत सुंदर, शब्द धारा बहुत सुंदर। स्वागत है आदरणीय, आइए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से मैं आदरणीय डॉक्टर देवव्रत शर्मा आर्यन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज के कार्यक्रम का संचालन करूं। और आज का कार्यक्रम चल रहा है। अध्यक्ष डॉक्टर अभिधा जी द्वारा मुझे बहुत सुंदर पंक्तियों से आमंत्रित किया। मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बस छोटी सी रचना आपके समक्ष रख रहा हूँ, भगवान राम को समर्पित है। भगवान राम, आप आजकल डॉक्टर अभिधा जी राम के राममय हुए हैं। मानस के जो प्रसंग आप अन्य पटलों पर प्रस्तुत कर रहे हैं, वह मैं भी उसी में अभी आपके समक्ष अपनी रचना पढ़ रख रहा हूँ। और शीर्षक उसका है राम राज आए भारत में। जय स्वागत जय आदरणीय, राजीव स्वागत। लोचन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय जय राजीव लोचन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, करते हम करबद्ध प्रणाम। जय जय राजीव लोचन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, करते हम करबद्ध प्रणाम। राम नाम है अति पावन, ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप। राम नाम है अति पावन, ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप। मनोकामना पूर्ण करता है, कौशल नंदन का दरस अनूप। मनोकामना पूर्ण करता है, कौशल नंदन का दरस अनूप। रघुवर के पूजन अर्चन से मर्यादित हो जाता है जीवन। रघुवर के पूजन अर्चन से मर्यादित हो जाता है जीवन। राम नाम के जाप मात्र से सुख शांति पाता है तन मन। राम नाम के जाप मात्र से सुख शांति पाता है तन मन। दुष्ट दानवों का दमन करते हैं भक्त वत्सल जगन नियंता। दुष्ट दानवों का दमन करते हैं भक्त वत्सल जगन नियंता। संकट कष्टों को हर लेते राम भक्त वीर हनुमंता। संकट कष्टों को हर लेते राम भक्त वीर हनुमंता। माँ जानकी के समर्पण में जीवन दिशा देखे हर नारी। माँ जानकी के समर्पण में जीवन दिशा देखे हर नारी। राम सिया में, सिया राम में हुए पर मर्यादा नहीं टारी। राम सिया में, सिया राम में हुए पर मर्यादा नहीं टारी। जनक नंदिनी हो घर घर में, कौशल्या जैसी माता हो।
जनक नंदिनी हो घर घर में, कौशल्या जैसी माता हो, भक्त बजरंगी हो बलशाली, राम लखन जैसे भ्राता हो। भक्त बजरंगी हो बलशाली, राम लखन जैसे भ्राता हो। हे राघव भक्त ज्ञान की गंगा से पवित्र कर दो भारतवर्ष। हे राघव भक्त ज्ञान की गंगा से पवित्र कर दो भारतवर्ष। दुखी दरिद्री रहे न कोई, मिले एक दूजे को खुशियां और हर्ष। दुखी दरिद्री रहे न कोई, मिले एक दूजे को खुशियां और हर्ष। और अंतिम पंक्तियां हैं, राम राज आए भारत में, राम राज आए भारत में, न हो तनिक दैविक दैहिक संताप। राम राज आए भारत में, न हो तनिक दैविक दैहिक संताप। यश गौरव सम्मान बढ़े नित, विश्व में फैले अपना प्रताप। यश गौरव सम्मान बढ़े नित, विश्व में फैले अपना प्रताप, विश्व में फैले अपना प्रताप। तो यह थी मेरी रचना आपके। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत सुंदर, आज तो मनमोहक, वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ। बहुत बहुत आभार और आप सभी का। और अब आदरणीय हम एक छोटा सा और कुछ मुक्तक वगैरह कुछ ना कुछ तो आप पढ़िए, और एक और। अच्छा हाँ हाँ एक और छोटी सी रचना मैं पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज, बिल्कुल। सामयिक रचना है, बहुत छोटी सामयिक रचना है। गर्मी के ऊपर है। गर्मी का हाँ, समय, गर्मी का प्रकोप है, समय प्रकोप है। प्रकोप है सब तरफ। तो गर्मी ही गर्मी है शीर्षक है, बहुत आनंद लीजिए इसमें। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है। तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है। भोर से पहले ही सैर करना है सेहत के लिए हितकारी। भोर से पहले ही सैर करना है सेहत के लिए हितकारी। सूरज की प्रथम किरण ही चुभने लगे तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। मेहनत कश किसान मजदूर न करें परवाह मौसम की। मेहनत कश किसान मजदूर न करें परवाह मौसम की। आसमान में बदली भी ना दिखे तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। पंखों कूलर में भी बदन पूरा पसीने से रहे तरबतर। पंखों कूलर में भी पूरा बदन पूरा रहे पसीने से तरबतर। एसी में रहने वाले बाहर ना निकलें तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। सुनसान हो जाएं गलियां, सुनसान हो जाएं गलियां, बाजार में दिखता नहीं कोई। सुनसान हो जाएं गलियां, बाजार में दिखे नहीं कोई। चुस्की कुल्फी की ठेल पर भीड़ हो तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। आगे है, पेड़ पौधों से ही मिल सकती है राहत प्राणियों को। पेड़ पौधों से ही मिल सकती है राहत प्राणियों को। शीतल छांव न मिल पाए राही को तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। और अंतिम पंक्तियां हैं, ये मेरी आपको समर्पित कर रहा हूँ, आदरणीय एन जी और आदरणीय अभिदा जी को। पर्यावरण की रक्षा करनी होगी हम सबको मिलकर। पर्यावरण की रक्षा करनी होगी हम सबको मिलकर। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम समझो गर्मी ही गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है, तो समझो गर्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। पटल के उस पार अनेक सभी साहित्य में उपस्थित थे। आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी की उपस्थित है। डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी बहुत बड़ी साहित्यकार आगरा से उपस्थित हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय प्रमोद झा जी मुरादाबाद से उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आदरणीय बुद्धिस्ट कस्तूरिया जी मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी, सभी को प्रणाम करता हूँ मैं। और कार्यक्रम के अंतिम चरण पर चल रहे हैं। और आदरणीय अगर अयन जी कुछ कहना चाहें
लोग तो नहीं, अभी बस कार्यक्रम के लिए अब तो हमारे जो आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं और जिनको सुनने के लिए हम सब लोग जो हैं अब बेताब हैं, और साथ में हमारे जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार मंच के साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक बार पुनः जो है नमन वंदन और उनका अभिनंदन कर देता हूँ, स्वागत कर देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी, भाई सोनलाल प्रेम शर्मा जी और शशि शोरतिया जी और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, बहुत से साहित्यकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी, आदरणीय बोधिसत्व कस्तूरिया जी और अर्पणा रंजना जी, अंजान जी, अर्पणा अंजान जी, प्रमोद झा जी, बहुत सारे इतने लोग जुड़े हुए हैं, सबके नाम ऊपर चले गए सारे। मैं उनको बहुत-बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ आदरणीय आबिदा से, डॉक्टर आबिदा से कि वो आए और अपना आज के कार्यक्रम के विषय में जो भी वो अपने आशीर्वाद जन देना चाहें, कार्यक्रम कैसा रहा, जो भी उसके बारे में टिप्पणी करना चाहें, करें और अपनी रचनाओं से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय। डॉक्टर अबिदा जी, जी। इनका नाम तो कुछ और है, लेकिन विख्यात आप अबिदा के नाम से हैं। आपको जो ख्याति मिली है, आप स्वयं बताएंगे कि आप असली कौन हैं और आपको जो ख्याति मिली है अबिदा, उसके पीछे का रहस्य क्या है, ये आपसे हम सुनना चाहेंगे। आपका आप हैं तो राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश की से, लेकिन अब आप देश की राजधानी दिल्ली में निवास करते हैं और आपकी साहित्य, कला, संस्कृति में विशेष रुचि है। विद्वान विचारक हैं, प्रखर वक्ता हैं, अनेक संस्थाओं में आप सक्रिय हैं। आप रंगकर्मी भी हैं। आपने आपने आप आप मोटिवेशनल प्रवक्ता भी हैं। तो मैं आपको भगवान राम का आप जो प्रसंग सुनाते हैं, वही 2-3 पंक्तियाँ में, 4 पंक्तियाँ में अपनी आपके समक्ष रख रहा हूँ और उनसे मैं आपका आदर करता हूँ। सिया राम के पूजन अर्चन से गौरी शंकर प्रसन्न हो जाते। सिया राम के पूजन अर्चन से गौरी शंकर प्रसन्न हो जाते, रोग दोष हर कर भक्तों के खुशियों की बरसात कराते। राम कृपा से बाबा तुलसी ने रची रामचरित अति पावन। राम कृपा से बाबा तुलसी ने रची रामचरित अति पावन। शब्द शब्द से ज्ञान बरसता, भक्ति मिलती है मन भावन, भक्ति मिलती है मन भावन। तो रामचरित मानस का आपका आजकल आप जो प्रसंग पर अपने व्याख्यान दे रहे हैं, उन सबके साथ में आपको मैं आह्वान करता हूं कि आप आएं, अपनी रचना, अपने वक्तव्य और आज के कार्यक्रम के विषय में आपकी जो टिप्पणियां हैं, आपके जो विचार हैं, वे व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर अबिदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम अखिल भारतीय मित्र काव्य संगम की 45वीं कड़ी में हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं और मैं प्रारंभ से ही देख रहा हूँ कि जब से इस पटल का गठन हुआ है, तब से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मोतियों से भरे थाल में एक हीरा अलग से पहचान में आ जाता है। वैसे ही बहुत सारे पटलों के बीच में ये अभिव्यक्ति संगम जो है, एक हीरे की भांति दूर से ही द्रष्टव्य हो जाता है कि ये बहुत शानदार पटल है। और इसका श्रेय जाता है हमारे आदरणीय देवव्रत शर्मा अयन जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत से, बड़े परिश्रम से इसका नाम रखा, बहुत दिनों तक विचार करने के पश्चात। और जिस मेहनत से, जिस लगन से आप इस सितारों को चुन चुन कर लाते हैं, जैसे आज की महफिल देख लीजिए, एक से एक आप जो है शानदार कवियों को लेकर के आए हैं और एक से एक उन्नत रचनाएं आज प्रस्तुत की गई हैं, तो इस सबका श्रेय आपको ही जाता है। और हमारे संजय गुप्त जी ने इतना शानदार संचालन किया आज, बहुत सरल सज्जन व्यक्ति हैं और बड़ी तन्मयता से कार्यक्रम का संचालन करते हैं। बहुत ही सुंदर और शानदार ढंग से आपने आज का संचालन किया। और आज मुझे ये मालूम पड़ा कि बदायूं से हमारे भाई आदरणीय एनपी पाठक जी आए हुए हैं, तो मुझे
एक घटना याद आ गई। डॉक्टर बनवारी सिंह यादव बदायूं से विधायक हुआ करते थे। मुलायम सिंह जी के मामा थे वो। हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। जब भी विधानसभा आते थे तो वहां से बदायूं से पेड़े लेकर के आते थे और पेड़े जरूर खिलाते थे हम लोगों को। तो आपके जी बदायूं से उनकी याद आ गई। अब तो खैर वो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा स्वभाव था उनका भी। और देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे हमारे अस्थाना जी लखनऊ से, और लखनऊ में जब आदमी जब ककड़ी बेचने निकलता है तो क्या आवाज लगाता है, मजनू की पसलियां और लखनऊ की ककड़ियां। तो ये इतने, जहाँ पे इतने शानदार आवाज आके चीजें बेची जाती है, सोचिए वहाँ के कवि तो कितने शानदार होंगे। एक हमारे मित्र किस्सा सुनाया करते थे, चौक में रहते थे वो हमारे सेवा काल में, कि किसी किसी शहर के रामपुर के कहाँ के नवाब लखनऊ आए कि वहाँ शायरी करेंगे। तो जब लखनऊ में चारबाग में इक्के में बैठे तो इक्के वाले ने जब उनसे पूछा कैसे आए, बोले भाई शायरी सुनने। तो इक्के वाले ने उनको ऐसा शायरी सुनाई कि वो वहीं से लौट गए कि जब यहाँ का इक्के वाला इतनी गजब की शायरी करता है तो भाई यहाँ तो अपनी दाल गलने वाली नहीं है। तो उस इतने शानदार शहर से हमारे अस्थाना जी आए हुए हैं। और आगरा की मिठास जो पेठे में जो पूरे देश का विदेश तक में जाती है, वहाँ के हमारे संजय जी। और ऐसा स्थान कि जहाँ से कोई जाए और कुछ लेकर के ना आए, हरिद्वार, कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हरिद्वार जाए वहां से गंगा जल ना लाए। उस पावन नगरी से हमारी बहन राजेश्वरी जी, राजकुमारी राजेश्वरी कहीं व्यस्त है वार्ता करने में परिवार में। तो बहुत शानदार रचनाएं प्रस्तुत की आपने। और सबसे तो पहले आपने शुरुआत की थी, माँ सरस्वती शारदे शारदे हम पूजन वंदन करते हैं। और इसके बाद आपने रचनाएं रखी थी अपनी कि तन मन पाप पुण्य सब धोकर हरिद्वार के घाट पर, फिर दूर बैठे हो क्यों लजाए हुए, मेरी आंखों में तुम हो समाये हुए। फिर गजल पढ़ी आपने, किसका चेहरा है आंखों में, किसकी खुशबू है सांसों में। बहुत शानदार रचनाएं थी और बहुत आनंद आया आपकी रचनाओं से। उसके बाद हमारे एमपी पाठक जी, आज मैं तुलसीदास जी के बारे में जब पढ़ रहा था मानस में, तो एक जगह प्रसंग आया था कि वो कह रहे हैं कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं कुछ छंद नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ भी ज्ञाता नहीं हूँ। तो इतना बड़ा विद्वान होकर के वो इस तरह से बातें कह रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे पाठक जी इतनी बढ़िया शानदार रचनाएं पढ़ी आपने, लेकिन फिर भी आपने कह दिया ना कवि हूँ ना शायर हूँ। तो ये इतनी इनकी महानता है कि ये इतना अच्छे कवि होते हुए भी अपने को ना कवि मानते हैं ना शायर मानते हैं, ये बड़प्पन है इनका। और एक अकेला नाम ही हरि का पावन है। और आपने जो हृदय मंथन की जो रचना पढ़ी थी, जिसमें आया था कि घृत मिले अमृत मिले, तो समस्त रचनाएं आपकी बहुत शानदार थी और अपने बड़े मनोयोग से सबको पढ़ा। हमारे अस्थाना साहब की आपने तो दोहों की पूरी पूरी किताब लिख डाली है और शानदार, मतलब दोहा सम्राट तो वैसे हमारे शास्त्री जी कहे जाते हैं, लेकिन इस समय जो है दोहा सम्राट हमारे अस्थाना जी बने हुए हैं और बहुत शानदार दोहे लिखते हैं। समकालीन और जो सामाजिक, बहुत शानदार। और देखिए कैसा तंज कसते हैं राजनीति के ऊपर कि समता चौखट आ खड़ी बेटी दिखे आज, और माता पिता व्याकुल खड़े और लेकर पिचका पेट। समाज के ऊपर तंज था ये। और नेता असली है वही बोले झूठ सफेद। और फिर जो एक बड़ा दर्द है, जो आपने बड़ी वैसी बात कही है जिसका मुझे बहुत दर्द है, मैं भी इससे बड़ा पीड़ित हूँ, कि फैशन की है खोज में नारी वस्त्र विहीन। तो बहुत ही विडंबना है समाज में कि हमारा हिंदू समाज कहाँ जा रहा है। और इतनी आज़ादी आज़ादी की बात करते करते कहाँ तक पहुँच गया कि वो विप्रो और टीसीएस जाने कहाँ कहाँ मतलब जगह जो है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कि क्या आज़ादी का कुछ नाजायज़ फ़ायदा, लिव इन रिलेशनशिप, सब चीज़ें समाज में हो रही हैं। ठीक नहीं है ये हमारे हिंदू समाज के लिए। और अंदर भी है अब खोज रहा, और ज़िंदगी से कभी जिएंगे तो मिलेंगे दोस्तों, आपकी बंदगी तो मिले, कविता में गहराई होगी, और दो हमारे नैन दो तिहारे नैन। सब रचनाएं आपकी बहुत शानदार और उच्च स्तरीय की थी। हमारे देवव्रत जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे नहीं वो देशी घी का जो कनस्तर होता है, उसके ऊपर जो थोड़ा सा घी लगा होता है, उसी की खुशबू से पता चल जाता है कि इसमें घी भरा हुआ है।
तो इन्होंने भले ही बहुत थोड़ा सा छलका के दिखाया एक दो बूंद अपना घी का कि लोचन से लोचन मिले पुलकित हुआ शरीर, और उसके बाद घुट के रहना आंसू पीना मेरे मन को रास ना आया। लेकिन मित्रों मैं बताऊं कि आप इतने गजब की प्रतिभा आपके अंदर है कि आपके जो वीडियोस बनते हैं अगर आप वो देखिए तो गजब गजब, मतलब उसकी कितनी तारीफ की जाए। तो मैं तो जब ये भेजते हैं तो मैं कई दिन इनके वीडियोस देखा करता हूँ। बहुत शानदार, बहुत बड़ी मेहनत से और पता नहीं क्या क्या तकनीक लगा करके वीडियो तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और अचरज की बात भी है कि ये आप सब स्वयं करते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि कहीं से बनवा के लाके पोस्ट कर देते हैं, लेकिन आप ये स्वयं करते हैं, तो इसके लिए साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे संजय गुप्त जी ने जो है वो जय रघुनंदन जय सिया राम, और गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है, बहुत शानदार रचनाएं पढ़ी। और जैसा कि ये पटल अपने नाम के साथ साथ अपनी गरिमा को भी मेंटेन करके चल रहा है और सदैव बहुत ही स्त्री लोगों को बुलाता है, लाता है। तो चलिए, जैसा कि हमारे संजय जी कह रहे थे कि मैं आजकल जो है वो मानस के बारे में कह रहा हूँ, तो कुछ उसी मिजाज के कुछ मुक्तक पेश करता हूँ और उसके बाद यदि समय होगा तो एक आध कुछ रचना अपनी रखूंगा। मेरे मालिक मुझे बस इतना सा, मेरे मालिक मुझे बस इतना थोड़ा ज्ञान दे देना, मेरे मालिक मुझे बस इतना थोड़ा ज्ञान दे देना, मुझे लग जाए कोई दाग ना इतनी समझ देना, मुझे लग जाए ना कोई दाग ना इतनी समझ देना, हमारे काम में स्वार्थ सदा बद्ध होता है, हमारे काम में स्वार्थ सदा बद्ध होता है, रहूं निश काम में हर दम यही वरदान दे देना, रहूं निश काम में हर दम यही भी वरदान दे देना। और देखिए अगला मुक्तक है वो सब कुछ जानता है क्या हमारे हित में होता है, वो सब कुछ जानता है क्या हमारे हित में होता है, झुका दो उसके दर पर सर्व झोली भर के देता है, झुका दो उसके दर पर सर्व झोली भर के देता है। और देखिए अगला मुक्तक दे रहा हूं। खुश हूं मैं जैसा भी हूँ, खुश हूं मैं जैसा भी हूँ जहाँ जैसा यहाँ, खुश भी हूँ जैसा भी हूँ जहाँ जैसा यहाँ, पूर्व के इस जन्म के, पूर्व के इस जन्म के प्रतिफल से मैं संतुष्ट हूँ, पूर्व के इस जन्म के प्रतिफल से मैं संतुष्ट हूँ, आ गई विपदा कोई सोचा कटा कोई पाप है, आ गई विपदा कोई सोचा कटा कोई पाप है, बोझ मेरे पापों का, बोझ मेरे पापों का हो रहा हल्का तो है, बोझ मेरे पापों का हो रहा हल्का तो है,
भोग सारे इस जहां के भोगने पड़ते यहीं, भोग सारे इस जहां के भोगने पड़ते यहीं, नरक भी मिलता यहीं, नरक भी मिलता यहीं, और स्वर्ग भी मिलता यहीं। अंतिम देखिए, अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगता है मुझे, मैं पाप सारे भोग लूं, अच्छा लगता है मुझे, मैं पाप सारे भोग लूं, पुण्य सारे त्याग कर, पुण्य सारे त्याग कर, प्रभु के चरणों को गहूं, पुण्य सारे त्याग कर, प्रभु के चरणों को गहूं, हे प्रभु इच्छा हमारी आज पूरी कर दो तुम, हे प्रभु इच्छा हमारी आज पूरी कर दो तुम, मुझको अपने पास लेकर, मुझको अपने पास लेकर मुक्ति मेरी कर दो तुम, मुझको अपने पास लेकर मुक्ति मेरी कर दो तुम, मुक्ति मेरी कर दो तुम। तो देखिए, ये तो वो मिजाज था जो आप गुप्ता जी कह रहे थे कि आजकल थोड़ा सा जो है मानस का पाठ कर रहे हैं। क्या बात है। तो बहुत ये सुंदर पंक्तियां भाव वहीं से से समझ लीजिए प्रेरित हैं ये पंक्तियां। और यदि ये समय हो तो एक गीत अपना प्रस्तुत करूं। ये स्वागत है, स्वागत है। समय की कोई कमी नहीं है, समय पूरे 24 घंटे हमारे पास होते हैं, सबके पास। हाँ, चलिए, तो एक समय गीत की क्या रखता हूँ, कमी फिर है। आप फिर बताएंगे तो अगला इंतजार गीत करते रहते हैं हम देखूंगा। लोग तो कि इसे कब समय आएगा। चलिए चलिए, ठीक है। प्रेम के गाँव में नेह की राह में, प्रेम के गाँव में नेह की राह में, मन मुदित है चलो संग गाएं प्रिय, मन मुदित है चलो संग गाएं प्रिय, प्रेम के गाँव में नेह की राह में, मन मुदित है चलो संग गाएं प्रिय, मेघ भी राह है पूर्वई साथ है, मेघ भी राह है पूर्वई साथ है, छाह अम्बुआ की डेरा लगा ले प्रिय, छाह अम्बुआ की डेरा लगाए प्रिय, वो ऋषभ झूमता वो रहट घूमता, वो ऋषभ झूमता वो रहट घूमता, जल शीतल से मुखड़ा धुला ले प्रिय, जल शीतल से मुखड़ा धुला ले प्रिय, पन सोने की बालियां और हरी डालियां, सोने की बालियां और हरी डालियां, कुंज अमियन में डेरा लगा ले प्रिय, कुंज अमियन में डेरा लगा ले प्रिय। और देखिए, गांव में जब एक नहीं पंचक्की चलती तो कुक्कू कुक्कू की आवाज आती रहती है, देखिए उसका प्रयोग किया है। पंचक्की की कुक है कितनी मधुर, पंचक्की की कुक है कितनी मधुर,
दाएं बाएं धान, हाँ बैलगाड़ी की चरमर में गाले प्रिय, बैलगाड़ी की चरमर। और जब बैलगाड़ी चलती है, चरमर जो पहिए से आवाज आती है, और उसमें जब गाना गाया जाए तो क्या आनंद आता है। पगडंडी लगे है सरप की तरह, पगडंडी लगे है सरप की अच्छा, जब पगडंडी चलती है उसको दाएं बाएं देखे तो मिलो मिलो जो है एकदम धान दिखता है, हरा हरा पूरा फैला हुआ। तो पगडंडी लगे है सरप की तरह, दाएं बाएं धान मीलों में नच ले प्रिय, दाएं बाएं धान मीलों में नच ले प्रिय। टोलियां ग्वाल बालों की जामुन तले, टोलियां ग्वाल बालों की जामुन तले, तोड़ती ढेर जामुन है ले ले प्रिय। मेघ पिघला अभी, मेघ पिघला अभी, बूंदे गिरने लगी, मेघ पिघला अभी, बूंदे गिरने लगी, सौंधी खुशबू है माटी से आती प्रिय। एक टपुरी दिखी, दिखी अंतिम है ये, एक टपुरी दिखी बाग के बीच में, एक टपुरी दिखी बाग के बीच में, रास हम तुम वहीं पर रचा लें प्रिय, रास हम तुम वहीं पर रचा लें प्रिय, प्रेम के गाँव में। धन्यवाद। बहुत सुंदर दोनों रचनाएं आपकी, मन भावन, सब लोग झूम उठे। क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त आपसे थी और ये तो आप इसमें वही ले गए बिल्कुल एकदम, हम लोगों को फिर बिल्कुल गाँव बहुत पूरा सुंदर गाँव कविता, घुमा बहुत दिया। सुंदर, आनंद आ गया। जी धन्यवाद धन्यवाद। और अब हम बिल्कुल एकदम बचपन में आप ले गए और इतना जी खूबसूरत आपने गीत सुनाया। और बाकी तो भगवान का भजन तो भगवान का है ही, उसमें तो आप जी राम जी का नाम जी। लेते तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसमें तो आज पटल के हमारा भाग्य है, सौभाग्य है हमारा कि इतना सुंदर सभी लोगों ने पढ़ा और कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए जो हमारे आदरणीय साहित्य प्रेमी विद्वत जन है, सारे के सारे जो अभी तक जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे थे। आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी, कुमारलाल शर्मा प्रेम जी, हमारे भाई संजय पुत्र जी बाहर से भी जुड़े हुए हैं और अंदर से भी जो है कार्यक्रम को पूरा उन्होंने आज 4 चांद लगा दिए हैं। संचालन से अलका जैन जी, साथ में हमारे डॉक्टर सरिता सरी गर्ग जी हमारे साथ में है। इसके साथ साथ जो है प्रमोद झा जी, डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी, बहुत अनेक साथकार जो हैं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, सब लोग जो हैं हमारे साथ में हैं अभी भी। बहुत कस्तूरिया जी, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और आज के कार्यक्रम के लिए जो चूंकि हमारा ये सतत ये तो बहती गंगा है और जी हमें जी थोड़ा बहुत जी। अन्य कार्य भी करने होते हैं, तो विश्राम लेना होता है जैसे कि। तो आदरणीय हमारे जो आज के कार्यक्रम अध्यक्ष जो है उनसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आज के कार्यक्रम को वो विराम के लिए हमें अनुमति प्रदान करें ताकि हम फिर दोबारा मिल सकें और फिर से इसी प्रकार गंगा में, बहती गंगा में गोते लगा पाए। काव्य गंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां तो गंगा जी में से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर धूप लगने लगती है, फिर धूप यहाँ लगती है। इस गंगा से निकल के धूप नहीं लगती है। और जी मुझे तो मतलब एकदम बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत शानदार पटल संयोजन किया आपने आज और सबकी शानदार रचनाओं को सुनने का अवसर आप मिला। लोगों का देखिए पटल आप लोगों का है, आप आते हैं सारा बढ़िया होता है कार्यक्रम। आदरणीय शशि श्रोता जी भी है जुड़े हुए, मैं उनको बहन को प्रणाम करता हूँ सादर। आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, सभी का है, सब कुछ है, हमारा अपना कुछ नहीं। सबके सामूहिक सहयोग से कार्यक्रम संपन्न होते हैं है, बिल्कुल और सबके सभी प्रयास हमारे है, मित्र
जो आज उपस्थित रहे और जिन्होंने प्रोग्राम देखा उनको भी, और जो आगे देखेंगे उनको भी, सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज कार्यक्रम का जो है वो अल्प विराम दिया जाता है और अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे इस आशा के साथ। शुभरात्रि। जय हिंद, जय जय भारत, भारत, वंदे जय मातरम। सनातन। जय हिंद, जय भारत, शुभरात्रि, सबको नमन वंदन। वंदे मातरम। पुनः और फिर मिलेंगे इसी कामना के साथ। ईश्वर चाहेगा तो बिल्कुल मुलाकात होगी हम लोगों की।